वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे दोस्तों वादा किया था कि आपको जो है आज मॉडर्न इंडिया पढ़ाया जाएगा, तो वो क्लास अपनी चल रही है। ठीक है, डेली क्लास में लेने की पूर्णतया कहीं से भी टाइम निकालूं, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी आ रही। ठीक है, मैं धीरे धीरे ये टाइम बढ़ाऊंगा भी, परेशान मत हो। तुमने ट्रस्ट किया है ना, तुम्हारा ट्रस्ट मैं तोड़ूंगा नहीं, इस बात की गारंटी रखो। बस थोड़ा सा क्या बताया जाए भाई, मेरी जगह आप हो तो आप भी समझोगे क्या सीन है ना। घर बनवाना भाई, कभी कभी लगता है कैसे लोग बनवा लिए, तभी कहा जाता है बहुत बड़ा काम। लेबर मिस्त्री बहुत दुखी करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का दोस्तों विस्तार। ठीक है, अंग्रेजों को किलाबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी पर किस पर कब्जा कर लिया था दोस्तों? फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। इस बात को भी आप समझ लीजिए। ठीक है, ब्लैक होल की घटना कब घटी? तो 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना घटी। ठीक है, अली नगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि हुई थी। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून 1757 ईस्वी की। ये विद डेट याद कर लेना। ठीक है, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध। ठीक, जो जो मैं ये बोलता हूँ ना, विद डेट याद कर लेना, तो प्लीज याद कर लेना, नहीं तो फिर उस दिन याद करोगे जब पेपर दोगे। ठीक, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई हुई। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो लॉर्ड हेक्टर मुनरो ने दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक, किसने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने की थी। इस बात को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? तो 1773 ईस्वी में पास किया गया। इस बात को समझ लीजिए। पिट्स एक्ट कब पास हुआ? 1784 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1698 ईस्वी में कलकत्ता नगर की दोस्तों स्थापना हुई थी। इस बात को आप लोग समझ लें। ठीक, अब बात को समझते हैं कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ी गई। ठीक है, ऐसे जब आप याद करते हैं तो बार बार याद हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू की? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य दोस्तों लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठ किस युद्ध में साबित हुआ? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 ईस्वी में। ये आप याद रखिए। ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? तो दोस्तों जमींदारों के साथ किया था। सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंध था? लॉर्ड वेले जली का सहायक संधि का। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सहायक संधि से किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेले जली से संबंधित है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों था शाह आलम द्वितीय था उस टाइम। ठीक, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो था हैदराबाद का निजाम, हमारा जो है पहला था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? हर एक की एक मिसल होती है। ठीक है, तो ये थे सुकर चकिया से। किससे? सुकर चकिया से। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों दिल्ली में स्थापित की गई। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने दोस्तों की थी। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त किया गया 1858 ईस्वी में दोस्तों, समाप्त किया गया। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये आप बता दो। ठीक, भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला था हैदर अली था। ठीक है, काल कोठरी की घटना 1700 आई थिंक 73 के आसपास हुई थी, अगर मैं सही हूं तो। काल कोठरी घटना घटित कहां हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। कौन क्लाइव? क्लाइव का पूरा नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पुनः गवर्नर बनकर आया 1765 ईस्वी में, ये बनकर आया। ठीक है, किस एक्ट द्वारा विजय की योजनाएं तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग की घोषणा की गई? तो पिट्स एक्ट
इंडिया द्वारा, ठीक है। किस राज्य का विलय डलहौजी के कुशासन में आरोप किया गया? तो अवध का दोस्तों किया गया। राजा रणजीत सिंह ने किसे अमृतसर की संधि की? राजा रणजीत सिंह ने ये पूछ रहा है कि किससे की, ठीक है। तो अमृतसर की संधि जो हुई थी 25 अप्रैल 1809, विद डेट मैंने दे रखा है कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की दोस्तों आपकी संधि हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में किसने जयपुर की स्थापना की? तो जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने दोस्तों की थी, ठीक। लॉर्ड वेलीजली ने अपने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1798 ईस्वी में निजाम के साथ सहायक संधि की? तो मैसूर में टीपू सुल्तान के प्रभाव को समाप्त करने के लिए की, ठीक। इस बात को भी समझ लीजिए। टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का क्या राजनीतिक महत्व था? तो यह फ्रांस और टीपू की मैत्री का प्रतीक था, ठीक। इस बात को समझ लीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसकी डेट क्या है? 17 मार्च 1784 ईस्वी को द्वितीय हुआ, ठीक है। मंगलौर की संधि के साथ ही समाप्त हुआ। कभी कभी पूछ देता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो आप बताएंगे कि मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। यह संधि किनके किनके बीच हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई, ठीक है। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले को घेरकर टीपू को संधि के लिए मजबूर किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था। सहायक संधि का जनक भी यही था, ठीक है। अंग्रेजों को संरक्षण में बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम शासन हुगली में। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से किसने छीन लिया? तो अंग्रेजों ने छीन लिया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? जिसके कई सारे रूट्स आज भी हमारे जो भारत देश में अपनाए जाते हैं, वो चार्ल्स ग्रांट था, ठीक है, याद रखना। मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, लॉर्ड मैकाले। ये आपको आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखने को मिल जाता है, ठीक। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई, ये याद रखना। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई। आई थिंक 72 से दोस्तों ये शुरू हुई थी, 1972, ठीक है। और रेगुलर जो जनगणना शुरू हुई थी वो 81 शुरू हुई थी, 10 वर्षीय वाली जो गैप होता है, ठीक। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? बंबई और थाने के बीच हुआ था। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत, जिसकी अंग्रेज आज भी लोग कहते थे अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं की। अब भी देखिए आप अंग्रेजी कितनी बढ़ रही है ना, धीरे धीरे। तो अंग्रेजी का जो वकालत जो थी लॉर्ड मैकाले की ही थी, जो आज भी हमारे जो भारत देश में है हर जगह इसकी महत्ता बढ़ रही है, ठीक है। भारत में वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, आज भी ये सारे चल रहे हैं, ये पुराने ही हैं सब। ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय के, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी था जिसने डाक टिकट शुरू किए थे, ठीक है। राज हड़पने की नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब कुछ मैंने देखो दे रखा है, चाहता तो मैं राज हड़प नीति भी लिख देता तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कौन महान समर्थक था, तो आपको बताना पड़ेगा कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया सिविल सेवाओं, ठीक है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड बेटिंग को जाता है, लॉर्ड विलियम बेटिंग, याद रखना। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग, इन्हीं लोगों के मिलने से सती प्रथा जो है बहुत, मतलब देखिए कितने मतलब कुरीतियाँ थी हमारे जो है भारतीय समाज में, हम लोग उसको आज छोड़ते छोड़ते आज यहाँ पर जो है मॉडर्न इंडिया में आ चुके हैं, ठीक है। अभी और आने वाले हैं। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय, याद रखना, लॉर्ड कैनिस। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। पिंडारियों के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को? लॉर्ड हेस्टिंग को है, याद रखना। लॉर्ड डलहौजी का उत्तराधिकारी डॉक्ट्रिन ऑफ, सर्वप्रथम रियासत जो इसने ये प्रथा चलाई कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो उसके सबसे पहला जो शिकार हुआ वो हुआ सतारा, ठीक है। भारत में पाश्चात्य 1835 ईस्वी में किसने पारित की? लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। प्रथम इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब और किस वायसराय के काल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ, 1861, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ? लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों हुआ, लॉर्ड रिपन के समय। और भी क्या हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी रद्द हुआ, ठीक है। पानी ही सहारा है भाई गर्मी में, है ना। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। भारत से ब्रिटेन की ओर
ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की थी, ठीक है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल शहर में स्थापित किया गया, तो दोस्तों बंबई में स्थापित की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में लागू की गई। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखे गए नील दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई, ठीक, याद रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक आधिकारिक अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? कई चार्टर एक्ट आए 1813, 33, 53, है ना। कई चार्टर एक्ट आए, 20 साल के गैप पर ये चार्टर एक्ट आते थे। तो 1833 का जो दोस्तों चार्टर एक्ट था उससे ये खत्म हुआ, ठीक। बात को आप समझ पाए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र को दोस्तों कहा जाता है, जो कि 1854 ईस्वी का था, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो मैंने क्या कहा था भाई साहब? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेकिन अब हमें एक चीज और आपको याद करनी होगी, 1829 इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस सन को हुआ? तो 1829 को। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रभाव से संपन्न हुआ? तो राजा राम मोहन राय के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ठीक है। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया? तो 1882 ईस्वी में अडयार में दोस्तों किया, ठीक है। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा दोस्तों लागू की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों शिकागो का सम्मेलन है, याद रखना, जहां पर उन्होंने कहा मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, ठीक है। ये सारी चीजें रही। किस असाधारण काम के लिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय इतिहास में पहली समय अपनी पहचान बनाई? तो किसके? समाज सुधार के आंदोलन, ठीक है, समाज सुधार। आधुनिक भारत का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को। संवाद कौमुदी नहीं है, कौमुदी है यहाँ पर, ठीक है। कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा एवं आत्मी सभा। तत्वरंजनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? मूल शंकर था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई दोस्तों? तो ये हुई केशव चंद्र सेन के, ठीक है। इस बात को भी याद रखना। प्रार्थना समाज की स्थापना ये हो गई। 1815 में आत्मी समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, याद रखना इस चीज को, ठीक है। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? आत्मी समाज की भी स्थापना इन्होंने की और ब्रह्म समाज की भी दोस्तों स्थापना इन्होंने ही की। तो वो कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक। ये जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं ये याद रखने की है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। ये सारे जो युद्ध अक्सर देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। किस समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की? तो आर्य समाज की। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो भगवत जवाहर मल, भाई बालक सिंह एवं बाबा राम सिंह कूका, मेन यही थे, ठीक है, बाबा राम सिंह कूका। भारत सेवक समाज के स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आप लोगों को बता पाओ तो मैं पूछूं यहाँ पर कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? आगे आएगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर
मठ में था। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो एमजी रनाडे को दोस्तों कहा जाता है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 ईस्वी में ये प्रथम थी जो विदेशी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। भील विद्रोह कहा? महाराष्ट्र में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के समर्थक कौन थे? तो दोस्तों थे हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका जन्म दिवस कब होता है? जो मुझे डेट याद है, सही हूं मैं, 14 अप्रैल, ठीक है। ठीक। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापेमार युद्ध देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन के समय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? एनएम जोशी ने की। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों की थी। भारतीय समाचार पत्रों का मुख्य दाता किसे माना जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को दोस्तों माना जाता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी के मिले कारतूस, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखने वाला पॉइंट है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इस बात को याद रखना। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने दोस्तों देखा था। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। 1857 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल एवं चपाती था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे जी ने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में दिया, ठीक है। अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, ठीक है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था? इसमें प्रचार फैल गया, गाय की चर्बी या इस तरीके का सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, तो वो सारी चीजें वही तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, ठीक है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से संबंधित थी, 1857 के विद्रोह में ये शामिल थी। कानपुर से अपने नाना साहब थे। 1857 की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक ये था कि हिंदू मुस्लिम एक थे, कोई भेदभाव नहीं था। देखिए यहाँ पर हजरत महल जुड़ी हुई हैं, मंगल पांडे जुड़े हुए हैं, तो सब जुड़े हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, याद रखिए। इस पर मूवी भी बनी जिसमें कंगना रनावत ने रोल किया, ठीक है। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये विद डेट आपको याद रखना चाहिए। बिहार से जो कुंवर सिंह थे संबंधित थे, ठीक है। वही ये चीज है, अभी आगे चलकर कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने को कब शामिल की गई? जनवरी 1857 ईस्वी में वो गन शामिल की गई जहां से विद्रोह शुरू हुआ। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम राष्ट्रीय था ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ नहीं था, इनका ये मानना था। आरसी मजूमदार ने ये कहा, ठीक है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? 12 मई 1857 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ये डिजरायली ने दी थी, ठीक है। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1800 यह किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह जफर को माना गया। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हंसन ने भेज दिया, ठीक है। विद्रोह की असफलता के बहादुर शाह द्वितीय को रंगून की जेल में भेजा गया, ठीक है। ये देखिए, इनको पेंशन वेंशन दे दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 को चरण को कहा जाता है दोस्तों उदारवादी चरण कहा जाता है, ठीक है। उस चरण को, ये जो डेट थी, इस सन से इस सन के बीच वाले को क्या कहा गया? उदारवादी दोस्तों चरण कहा गया। इस बात को भी आप लोग समझ लिए, ठीक है। क्लास लंबी है और लंबी ही चलेगी, ठीक है। मैंने जो कहा था वो मैं पूरी करने की पूरी आपकी कोशिश कर रहा हूं कि भैया मॉडर्न इंडिया तुम्हारा खत्म हो जाए, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर कहाँ गया अपना?
यहां तक अपना हो गया ना, एक सेकेंड। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 किस कारण से प्रसिद्ध है? तो 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और ये की थी दोस्तों एओ ह्यूम द्वारा। नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, बट आप अभी याद कर लीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1905 को काल के भारतीय संविधान में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो मुंबई में हुई। किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, यही इनका पूरा नाम एओ ह्यूम, एलन ओक्टोवियन ह्यूम, ठीक है। हर्मिट ऑफ सिपला इन्हीं को कहा जाता है। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दोस्तों थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी बने। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय शुरू हुआ? लॉर्ड रिपन के समय, याद रखना। और ठीक है, भारतीय संघ के संस्थापक एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों लड़ा था, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों किया। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन का ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। और याद रखना कि बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ, ठीक है। यहां से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हल्के में ना लेना, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया चल रहा है, 10 बार बोला मॉडर्न इंडिया जरूर पढ़ो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की। इंडिया टुडे पुस्तक फॉर फ्रीडम के लेखक आरसी दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों 72 ने लिया था, ठीक है। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसके जनता के बहुत बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व कर कर उड़ा दिया? मतलब डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ये एक छोटा समूह है जो बिलबिला रहा है, इस तरीके से आप मान लीजिए। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही क्योंकि ये राजद्रोही संस्था और इसके नीचे संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एलिंग ने पर कांग्रेस पर उस समय दोस्तों कई आरोप लगे थे, ठीक है। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया तो तलवार के बल पर ही कब्जे में रखा जाएगा? बताइए, इस तरीके की बातें भी उस टाइम होती थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, ठीक है। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में कई बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता दोस्तों उग्रवादी चरण दोस्तों कहा जाता। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का ये जो है था, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए, बाल गंगाधर तिलक। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एक आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, कब पढ़ा कि लाल बाल पाल, ठीक है, ये तीनों ही गर्म दल के नेता थे। लाल का मतलब था लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है।
कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंदो घोष थे। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी थी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी आप समझ लें। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह खां को जाता। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों किया था। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दोस्तों हुआ। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नरोजी जी ने की और 1905 का जो बनारस का अधिवेशन हुआ वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ठीक है, याद रखना। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का बना। किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता। अभिनव भारत नामक विरोधी संगठन वीडी सावरकर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदी मुस्लिम एकता का जनक कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है, हमारे यहाँ की पहली राज्यपाल भी यही थी। ठीक। लाल बाल पाल, ये अभी हमने अब बताया, लाला लाजपत राय इस गुट के अध्यक्ष हुआ करते थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा काका। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों लिखा गया। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में निर्वाचित हुई। ठीक है। गदर पार्टी का नेता लाला हरदयाल। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था होम रूल लूक पार्टी ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अभी बताया गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक ये अक्सर पूछी जाती है, आई थिंक पिछली बार या कब ये पूछी गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी है। ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को दोस्तों लौटे थे। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह साबित होगा। तो लाला लाजपत राय का ये था। ठीक है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष याद रखना 1907 के सूरत अधिवेशन के रास बिहारी बोस, याद रखना। ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया। मुजफ्फरपुर कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस जी को दी गई। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ? 1908 ईस्वी में। ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया? लखनऊ के 1916 ईस्वी में हुआ। सूरत अधिवेशन में ये लोगों का विघटन हुआ और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः मिल गए। ठीक है। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार रास बिहारी बोस थे, जो कि सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे 1907 में। ठीक है। ये पूछे जाते हैं भैया, बार बार बोल रहा हूं आपसे। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा आयरलैंड से। मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। बैकम मैडम भीकाजी कामा कौन सा प्रचार? पेट्रियाट, हिंदू पेट्रियाट, याद रखना हिंदू पेट्रियाट। ठीक। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों एनी बेसेंट थे। ठीक है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दोस्तों स्थानांतरित की गई। महाराष्ट्र में गणित उत्सव का गणपति उत्सव, ठीक है, जो आजकल हम लोग सभी लोग मनाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उसके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया, लाला लाजपत राय ने ये कहा। ठीक है, याद रखना। ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू करना। ठीक। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन लागू होने के दिन जो है राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। ठीक, याद रखना। मेन होता है इसका सन 1905। ठीक है। महात्मा गांधी जब आए दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915, याद रखना विद डेट। यहां पर डेट नहीं दी कि मैं लिख देता हूं 9 जनवरी। ठीक है। 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, याद रखना। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो चंपारण में प्रारंभ किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, यही मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये कौन थे?
तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। ठीक है, गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या है? सत्य और अहिंसा का। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब लिया? 1919 में इन्होंने पूर्ण रूप से लिया था। किसने कहा अहिंसा एक स्वयं में एक शक्ति है? तो महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े प्रतिपादक थे। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा। बहुत लोगों को ये पता है कि महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा, बट कब जोड़ा ये याद रखना, चंपारण सत्याग्रह जब चल रहा था तब जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। गांधी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की 30 जनवरी 1948 को। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू, माई एक्सपेरिमेंट, मेरे प्रयोगों के साथ सच्चाई, तो महात्मा गांधी की बहुत फेमस पुस्तक है, याद रखना, अक्सर पूछते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को ही कहा। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा। जय हिंद का नारा याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस वर्ष मुस्लिम लीग नहीं लीग, ठीक है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया? तो 1940 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। ठीक है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। बचपन से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो दोस्तों चित्तरंजन दास जी संबंधित है। ठीक है, कांग्रेस ने भारत जोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में पारित किया। ठीक है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा कांड जब हुआ, ठीक है, तो हमारा असहयोग आंदोलन जो है निलंबित कर दिया गया। ठीक, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग की डेट याद कर लो, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला कांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता याद रखना, यहाँ पर डेट में मतलब अगर मैंने किसी भी उसमें डेट डाली है ना विद सन के, तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, फर्जी की डेट मैंने डाली भी नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाली। जैसे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 है, याद रखना इस चीज को, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय रचना की गई? तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें की गई। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे प्रथम गवर्नर जनरल, इसको भी याद रखना। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। ठीक, याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल जी। किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो जनरल आर डायर ने। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा अलग अलग भारतीय गवर्नर, लेकिन तुम्हें याद रखना कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, याद रखना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों दी गई। गांधी जी किसे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन ले गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लिए चित्तरंजन दास। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ दोस्तों 1928 ईस्वी में, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल थे। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सी एफ एंड्यूज। ठीक है, याद रखना, दीनबंधु के नाम से सी एफ एंड्यूज थे। ठीक है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर की दोस्तों दूरी तय की थी। वर्ष 1919 में पंजाब में क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों लौटा दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इलाहाबाद में की थी। चौरी चौरा कहां स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक ही बार बने, बेलगांव अधिवेशन में, याद रखना इस चीज को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी।
ठीक है, याद रखना। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा रेखा जो है सर सीर रेडक्लिफ, यही रेखा और यही जो इसके मध्य स्थित भी थे। ठीक है। हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ अगस्त 1942। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों था विंस्टन चर्चिल। क्लास अपनी 35 मिनट की हो चुकी, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विलियम विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, सावरकर की जयंती भी अभी भाजपा ने मनाई, तो वो सारी चीजें दोस्तों रही। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? दोस्तों दांडी से प्रारंभ किया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? एम के जिन्ना ने रखा था। नेहरू नेहरू एक राजभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम से सौंपने की योजना किस नाम से बनाई गई? माउंटबेटन योजना के नाम से बनाई गई। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास दोस्तों मिड़ला थे। ठीक है। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 में, याद रखना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। चटगांव षड्यंत्र से कौन था? तो तुम्हारे सूरजसेन संबंधित थे। ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, याद रखना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। 1940 में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का दोस्तों बंटवारा हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां से किया? वर्धा में। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946 में। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, याद रखना माउंटबेटन योजना। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ने की घोषणा की थी? जून 1948 तक। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947, इसलिए 14 अगस्त को उनका मनाया स्वतंत्रता दिवस, अपना मनाया जाता 15 अगस्त। ठीक है, याद रखना 15 अगस्त। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। डेट याद कर लेना कि राष्ट्रीय ध्वज जो अपना तिरंगा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। स्टैटिक जीके में आपको ये देखने को मिलेंगी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताई? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात की गई थी कैबिनेट मिशन में। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया। सीधी कार्रवाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर को इन्होंने की थी। 11 अगस्त को किसने? 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना ये चीजें। वानर सेना और मंजरी सेना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 22 मार्च 1947 को मनाया। ठीक है। हिंदी व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार आप देखिए 1919 के अधिनियम से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा जो है चौधरी रहमत अली ने शुरू की। प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत में आगमन 1921 ईस्वी में। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? वायरस डफरिन ने कहा। गांधी और अम्बेडकरों के बीच कब पूना समझौता हुआ? तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से दोस्तों जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर मैं यहां पर विदेशी पूछूं तो एनी बेसेंट है। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछूं तो दोस्तों आपकी सरोजनी नायडू। तो ये चीजें आपको याद रखनी। यूरोपीय पुनर्जागरण कहां से शुरू हुआ? तो दोस्तों इटली से शुरू हुआ। पुनर्जागरण का केंद्र था इटली का फ्लोरेंस नगर। डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे दांते। प्रिंस के रचनाकार कौन है? मैकियावेली है। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो किसने कहा था? किसने सिद्ध किया? तो कॉपरनिकस ने दोस्तों सिद्ध किया। धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में शुरू हुआ? तो 16वीं सदी में दोस्तों शुरू हुआ। धर्म स्वराज आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को दोस्तों माना जाता है। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में किया। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी नामक घटना, जो कि दोस्तों 1773 ईस्वी में हुई थी। बोस्टन नामक बंदरगाह पर यह हुआ था। ठीक है। चाय की पेटियां फेंक दी गई थी समुद्र में। बोस्टन की टी पार्टी का नेता कौन था? सैमुअल एडम्स था। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब अमेरिकी
तुर्की की जो स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई आई थिंक 1776 ईस्वी में, जो मुझे याद है डेट, ठीक है। अभी आगे अगर आएगी तो डेट आपको मिल जाएगी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? तो दोस्तों था जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखना। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो जॉर्ज वाशिंगटन बने। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? अब्राहम लिंकन ने दोस्तों किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो है लुई 16वें के समय 1789 की सन में हुई। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा विकसित हुआ। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को दोस्तों कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच कब हुआ? जून 1815 ईस्वी में हुआ। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दिया, ठीक है। वोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, ठीक है। मदर किसकी रचना? मैक्सिमम गोर्की की है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई 1688 ईस्वी में। इसी को रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति दोनों के ही नाम से जाना जाती है। अगर उसका राजा पूछे तो जेम्स द्वितीय था, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच दोस्तों लड़ा गया, ठीक है। गुलामों का युद्ध इंग्लैंड को कहा जाता है। सर्वसाधारण के अधिकारों का मैग्ना कार्टा, याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 1918 तक चला। ये डेट यहाँ पर नहीं लिखी, वो मैं आपको बता दूं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था सरोजिनी हत्याकांड, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? दोस्तों 37 देशों ने भाग लिया। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? देखो मैंने बताया 1918 में। अब डेट भी आ गई तो याद रखना, 28 जुलाई से 1914 से 11 नवंबर 1918, ठीक है। चीनी क्रांति का नेता सनायत सेन। एशिया का मरीज किसे जाना? वो चीन को माना जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को माना जाता है। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी था। नाजीवाद का जन्मदाता जर्मनी था। नाजीवाद का जनक हिटलर को माना जाए। हिटलर की आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, मैन कैम्प, ठीक है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दोस्तों दिया, ठीक है। अमेरिका ने जापान पर अणु बमों का प्रयोग 6 अगस्त 1945 को किस स्थान पर किया? तो दोस्तों हिरोशिमा पर किया था। 6 अगस्त 1945 के इस बम का नाम दोस्तों लिटिल बम दिया गया नाम। दूसरे वाले का नाम फैटमैन दिया गया, ठीक है, ये याद रखना। वो 9 अगस्त 1945 को फेंका गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला, ठीक है। 1939 से 45 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता? पैट्रियार्क को माना जाता। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन है? लियोनार्दो विंसी, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ठीक, 1492 में। ये डेट्स मैं जो लिख रहा हूँ खुद से, मुझे जो याद नहीं बताओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना केवल वन लाइनर पढ़ा दिया जाए, ये वन लाइनर ही आपको देखने को मिलेंगे। ये सन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों था मैगलन, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बस थोड़ा ही देर और लंबी क्लास हुई है जीके की आज, 45 मिनट की, कोई बात नहीं। किसे आधुनिक गणतंत्र का जनक कहा जाता? अमेरिका को कहा जाता। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी वासियों का दोस्तों नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब कोई लीडरशिप नहीं करेगा तो कोई टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में लागू हुआ। मैं ही राजू हूं, मेरे शब्दी कानून है, ये ली 14वां जो था उसके ये शब्द थे। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की। माप तौल की दशमलव प्रणाली का फ्रांस का देन है। किसने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम को राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया? तो बिस्मार्क ने किया। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने किया, ठीक है, याद रखना। समाजवाद, सोशियोलॉजी, ठीक है, एक सब्जेक्ट भी है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? तो वेल्स का रहने वाला। किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना गया? रॉबर्ट ओवेन को दोस्तों माना गया। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, याद रखना। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो वो था लेनिन था, इस बात को भी याद रखना। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिनिधि था जर्मनी, ठीक। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? डॉक्टर सनायत सेन को कहा जाता है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। चीन के
जनवादी गणराज्य की राजधानी क्या थी? यूनान थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया? धुरी राष्ट्र का दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, और प्रथम विश्व युद्ध का भी मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन कारण इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेट्स मैंने बताई, 14 जुलाई से 11 नवंबर, 1914 से 1918, ठीक है। 1939 से 1945 तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना ही कुछ है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश दोस्तों जापान था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, तो देखो हिरोशिमा पर क्या फेंका? फैटमैन, और नागासाकी पर लिटिल बॉय, याद रखना इनके नाम भी थे। और यहां पर हमारी क्लास खत्म होती है। जो मॉडर्न इंडिया था एक ही क्लास में पूरा खत्म किया, 45 मिनट की दोस्तों क्लास है, बट आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। अब हमारा कल शुरू होगा जियोग्राफी, ठीक है। जीके की क्लास में ये जो क्लासेस थी दोस्तों, ये हिस्ट्री की क्लासेस थी, ठीक। हिस्ट्री के बाद अब हम लोग दोस्तों जियोग्राफी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनके मैं थंबनेल भी चेक करवाता हूँ, जीके क्लास 1 की जगह वहाँ पर हिस्ट्री लिखवाता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में क्या कुछ रहा है, कौन से टॉपिक रहे हैं, वो भी जरूरी है, जिससे अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है ना। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, मुझे समझनी होगी। अभी मैं सारे एडिट करवाता हूँ, ठीक है। जीके क्लास 1 की जगह वहाँ पर लिखाऊंगा जीके हिस्ट्री क्लास 1, और उसमें लिखाऊंगा टॉपिक्स कौन कौन से मैंने कवर कराए, क्योंकि अलग अलग क्लास में अलग अलग ही कवर कराएं। तो कल आपकी भूगोल जो है शुरू होगी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा भूगोल को मैं ख़त्म करने की दोस्तों कोशिश करूँगा आपके सामने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ गए, जुड़ गए मैथ वॉरियर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।